हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग। तो आज हम पढ़ेंगे अपना नेक्स्ट टॉपिक विच इज़ गॉल ब्लैडर। तो इसकी फर्स्टली हम एनाटॉमी देख लेते हैं। हमारा प्रीवियस टॉपिक था लीवर के बारे में पढ़ा था हमने, फंक्शंस वगैरह। तो इसका एनाटॉमी है इसकी, जैसे शेप इसकी पियर शेप्ड होता है। ये लेंथ इसकी 7 to 10 सेंटीमीटर होती है। विड्थ इसकी 3 to 4 सेंटीमीटर होती है। लोकेशन की बात करें तो ये लोकेटेड होता है पोस्टीरियर एंड इन्फीरियर टू द लीवर के पीछे और नीचे की तरफ। ठीक है। वेट की बात करेंगे तो 30 to 50 ग्राम इसका वेट होता है जब ये फुली होगा तब। लेकिन जब ये एम्प्टी होगा तो 20 to 30 ग्राम इसका वेट होता है। ये क्या है, एक मस्कुलर शैक होता है जहाँ पे स्टोर होता है जिसके अंदर बाइल। इट इज़ द मस्कुलर शैक दैट स्टोर्स बाइल, जो क्या करता है, बाइल को स्टोर करता है। फिर इसकी कलर की बात करें तो डार्क ग्रीन कलर ड्यू टू स्टोरेज ऑफ बाइल। मतलब जब इसके अंदर क्या होगा, वाइल प्रेजेंट होगा तो ये डार्क ग्रीन कलर का होगा, है ना। इफ़ द गॉल ब्लैडर इज़ एम्प्टी, अगर जब गॉल ब्लैडर क्या होगा, एम्प्टी होगा, खाली होगा, या फिर मतलब वाइल इसमें प्रेजेंट नहीं होगा, तब इसका कलर जो होगा वो ग्रेइश या फिर पिंकिश होगा। ठीक है। फिर इट हैज़ अ डक्ट, इसकी क्या होती है, इसकी खुद की ऑन डक्ट होती है जिसको हम सिस्टिक डक्ट बोलते हैं। द सिस्टिक डक्ट जॉइंस विद कॉमन हिपैटिक डक्ट टू फॉर्म कॉमन बाइल डक्ट। और क्या करती है, जो इसकी सिस्टिक डक्ट होती है वो जॉइन होती है कॉमन हिपैटिक डक्ट के साथ, और उसके बाद वो फॉर्म कर लेती है कॉमन बाइल डक्ट को। फिर उसके बाद क्या, इसके पार्ट्स की बात करते हैं हम, तो इट हैज़ 3 पार्ट्स, इसके 3 पार्ट्स होते हैं। फर्स्ट इज़ फंडस, सेकंड इज़ बॉडी एंड थर्ड वन इज़ नेक। फिर हम पढ़ते हैं अब नेक के बारे में, फंडस के बारे में, विच इज़ द फर्स्ट पार्ट ऑफ गॉल ब्लैडर। फंडस, इट इज़ द डॉम शेप्ड एक्सपेंडेड पार्ट ऑफ द गॉल ब्लैडर। ये क्या होता है, डॉम शेप का और फैला हुआ पार्ट होता है गॉल ब्लैडर का। फिर हम नेक्स्ट पढ़ते हैं बॉडी के बारे में, तो इट इज़ द मेन एंड मिडल पार्ट ऑफ द गॉल ब्लैडर। जो बॉडी होती है हमारी, मतलब जो गॉल ब्लैडर की बॉडी होती है वो मेन और मिडल पार्ट होता है गॉल ब्लैडर का। नेक की बात करें तो इट इज़ द लास्ट पार्ट ऑफ गॉल ब्लैडर। ये क्या है, लास्ट पार्ट है गॉल ब्लैडर का, जो विच जॉइंस विद सिस्टिक डक्ट, जो सिस्टिक डक्ट के साथ जॉइन हो रखा होता है। फिर हम बात करते हैं स्ट्रक्चर की, स्ट्रक्चर ऑफ गॉल ब्लैडर। द वॉल या बाउंड्रीज भी कहते हैं या लाइनिंग्स भी कहते हैं, हैज़ द सेम स्ट्रक्चर लाइक स्ट्रक्चर ऑफ एलिमेंट्री ट्रैक्ट। ये मैंने बता रखा है आपको, मैंने जितने भी ऑर्गन्स पढ़ाए हैं एलिमेंट्री ट्रैक्ट के, तो मैंने आपको बता रखा है कि यहाँ पे इसकी वॉल्स जो होती हैं बिल्कुल सेम होती हैं जो अदर ऑर्गन्स की वॉल्स हैं, है ना। फिर द म्यूकोजा लेयर हैज़ फोल्ड्स कॉल्ड रूगे, और इसके अंदर क्या होती है, इसकी जो इनर लेयर है म्यूकोजा, उसके अंदर क्या होते हैं, फोल्ड होते हैं जिसको हम रूगे कहते हैं। और दीज रूगे आर विजिबल व्हेन द गॉल ब्लैडर इज एम्प्टी एंड दे डिसअपियर्स व्हेन इट इज़ फुली विद वाइल। तो जो रूगे होते हैं वो जब गॉल ब्लैडर एम्प्टी होता है तब विजिबल होते हैं, लेकिन जब गॉल ब्लैडर फुली होता है तो वो डिसअपियर हो जाते हैं। मीन्स मतलब वो फैल जाते हैं, एक टाइप से एक्सपेंड हो जाते हैं। जैसे कि लाइक स्प्रिंग के अंदर क्या होता है, स्प्रिंग होता है, अगर हम स्प्रिंग को खींचेंगे तो क्या हो जाएगा, फैल जाएगा। इसी टाइप से रूगे होते हैं प्रेजेंट उसमें, जो कि एक्सपेंड हो जाते हैं। अब हम फंक्शंस की बात करते हैं, तो इट हेल्प इन स्टोरेज ऑफ बाइल, ये बाइल के स्टोरेज में हेल्प करता है। इट हेल्प इन द कंसनट्रेशन ऑफ बाइल बाय एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर, ये क्या करेगा, वाटर को एब्जॉर्ब करके बाइल को कंसनट्रेट करता है। फिर फंक्शंस क्या होते हैं बाइल के, इट हेल्प्स इन डाइजेशन ऑफ फैट, फैट के डाइजेशन में हेल्प करता है। इट हेल्प्स इन एब्जॉर्प्शन ऑफ फैट, ये फैट के एब्जॉर्प्शन में हेल्प करेगा। इट हेल्प्स इन न्यूट्रलाइजिंग द HCl कमिंग फ्रॉम द स्टमक विद काइम। और जो गॉल ब्लैडर है, गॉल ब्लैडर में जो वाइल जूस है, हाँ, तो जो वाइल जूस है वो न्यूट्रलाइज कर देता है HCl को, जो कहाँ से आ रहा है, स्टमक से आ रहा है काइम के साथ। अब मैं आपको एक बार डायग्राम की हेल्प से बता देती हूँ। जैसे ये हमारा गॉल ब्लैडर है, गॉल ब्लैडर में सबसे पहले तो ये हमारी क्या है, इसका फंडस वाला पार्ट है। फिर बीच वाली हमारी बॉडी होती है, गॉल ब्लैडर फंडस, गॉल ब्लैडर बॉडी एंड गॉल ब्लैडर की ये नेक है। नेक के जस्ट आगे सिस्टिक डक्ट है, जो किससे कनेक्ट होता है, मतलब गॉल ब्लैडर की जो नेक है वो कनेक्ट होती है सिस्टिक डक्ट से।
उसके बाद इसके अंदर क्या है, बाइल प्रेजेंट है ये। फिर आगे से जो मैंने बिलियरी ट्रैक्ट में भी आपको बताया था कि राइट और लेफ्ट हिपैटिक डक्ट है, ये दोनों मिलके क्या बना रही हैं, कॉमन हिपैटिक डक्ट बना रही हैं। और कॉमन हिपैटिक डक्ट से हमारी सिस्टिक डक्ट कनेक्ट होती है जो कि कॉमन बाइल डक्ट फॉर्म करती हैं। इस कॉमन बाइल डक्ट से जो हमारा बाइल जूस है ड्यूडेनम में जाता है। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट पॉइंट की, इट हेल्प्स इन एक्सक्रीशन ऑफ कोलेस्ट्रॉल। तो ये क्या करता है, कोलेस्ट्रॉल को एक्सक्रीट आउट में भी हेल्प करता है। और बिलरूबिन, बिलरूबिन क्या होता है, टाइप्स होता है बेस्ट मटेरियल टाइप। बिलरूबिन मैंने आपको प्रीवियस वीडियो में बताया था, जब हीमोलाइटिक की कंडीशन होती है, मतलब कि जब आरबीसी क्या होता है 120 डेज़ उनकी लाइफ होती है और 120 डेज़ के बाद जब उनका ब्रेकडाउन होता है तो जो सब्सटेंस फॉर्म होता है आफ्टर ब्रेकडाउन ऑफ आरबीसी, तो उसको ही हम बिलरूबिन बोलते हैं। इट प्रिवेंट बैक्टीरियल ग्रोथ इन द इंटेस्टाइन, ये बैक्टीरियल ग्रोथ को भी प्रिवेंट करता है इंटेस्टाइन के अंदर। अब हम नेक्स्ट अपना इसमें टॉपिक कंटिन्यू कर लेते हैं जो है पेनक्रियास के बारे में। पेनक्रियास की शेप जो होती है वो लीफी शेप का होता है या लीफ शेप का होता है ना। और लेंथ इसकी 15 to 20 सेंटीमीटर होती है, विड्थ इसकी 2 to 3 सेंटीमीटर होती है। अगर हम इसकी वेट की बात करें तो अप्रॉक्स 30 to 100 ग्राम होता है। कलर की बात करें तो पिंकिश कलर का होगा। लोकेशन, इट इज़ सिचुएटेड विद इन द एपीगैस्ट्रिक लेफ्ट हाइपोकॉन्ड्रिक रीजन एंड ऑफ द एब्डोमिनल कैविटी, मतलब एब्डोमिनल कैविटी के एपीगैस्ट्रिक और लेफ्ट हाइपोकॉन्ड्रिक रीजन में प्रेजेंट होता है और ये स्टमक के पीछे प्रेजेंट होता है। ठीक है, फिर पार्ट्स की बात करें इसकी तो पार्ट्स ऑफ द पेनक्रियास, देयर आर 3 पार्ट्स, इसके भी 3 पार्ट्स होते हैं। बेसिकली इसमें 4 पार्ट्स होते हैं लेकिन हम मेन 3 मानते हैं। तो हेड हो गया, बॉडी हो गया और टेल हो गया। अगर आपको एक पार्ट और मतलब अगर लिखना हो अपने नोट्स में, ये पता होना चाहिए आपको, तो नेक होती है, मतलब हेड के बाद नेक, फिर बॉडी, फिर टेल, ऐसे होता है। हेड की बात करें तो इट इज़ ब्रॉडेस्ट या ब्रॉड पार्ट एंड लाइज क्लोज टू दी शी शेप्ड कर्व ऑफ द ड्यूडेनम। जो हेड होता है वो बड़ा पार्ट होता है जो कहाँ पे प्रेजेंट होता है, मतलब लाई करता है वो ड्यूडेनम के कर्व के अंदर। फिर हम पढ़ते हैं बॉडी के बारे में। इट इज़ द मिडल पार्ट ऑफ पेनक्रियाज प्रेजेंट बिहाइंड द स्टमक, जो स्टमक के पीछे प्रेजेंट होता है। टेल क्या होता है, इट इज़ नैरो एंड पार्ट, ये क्या है, नैरो एंड पार्ट है ना, ऑफ द पेनक्रियाज लाइंग, जो कहाँ लाई करता है, किडनी के लेफ्ट वाली किडनी के फ्रंट में, आगे की तरफ। फिर हम इसकी बात करते हैं डक्ट ऑफ द पेनक्रियास, पेनक्रियास की जो डक्ट्स होती हैं, पेनक्रियाटिक डक्ट या डक्ट ऑफ वर्सिंग, वर्संग बोलते हैं इसको। तो मतलब पेनक्रियास की जो डक्ट है उसको पेनक्रियाटिक डक्ट या डक्ट ऑफ वर्सिंग बोलते हैं। इट इज़ द मेन डक्ट दैट ड्रेन पेनक्रियाटिक जूस इनटू द ड्यूडेनम। जो पेनक्रियाटिक डक्ट होती है वो मेन डक्ट होती है जो पेनक्रियाटिक जूसेस को ड्यूडेनम में ड्रेन करती है, मतलब गिराती है सिंपली। द पेनक्रियाज वर्क बोथ एंडोक्राइन एंड एक्सोक्राइन ग्लैंड्स, और जो पेनक्रियाज होता है हमारा वो एंडोक्राइन और एक्सोक्राइन ग्लैंड्स की तरह वर्क करता है। मैं आपको डायग्राम दिखा देती हूँ, ये हमारा डायग्राम है। तो ये हमारा पेनक्रियाज है, ये पेनक्रियाज की बॉडी है, ये जेजुनम है। जेजुनम क्या होता है, स्मॉल इंटेस्टाइन का सेकेंड पार्ट। उसके बाद ये हेड हो गया इसका, ये क्या हो गई, मेन पेनक्रियाटिक डक्ट है। फिर ये ड्यूडेनम है सी शेप का जहाँ पे ये लाई कर रहा है। उसके बाद ये एसेसरी पेनक्रियाटिक डक्ट्स हो गई। फिर उसके बाद ये क्या हो गया हमारा मेजर ड्यूडेनल पेपिला और ये माइनर ड्यूडेनल पेपिला और ये हमारा गॉल ब्लैडर हो गया। ओके, आपको डायग्राम आप देख सकते हैं, अच्छे से मैंने बनाया है, आपको समझ आएगा। फिर हम बात करते हैं एक्सोक्राइन पेनक्रियास की। द एक्सोक्राइन पार्ट ऑफ पेनक्रियास हैज़ डक्ट नोन एज पेनक्रियाटिक डक्ट। तो एक्सोक्राइन पेनक्रियास जो है, तो जो एक्सोक्राइन पार्ट होता है पेनक्रियास का, उसकी भी क्या होती है, खुद की डक्ट होती है जिसको हम पेनक्रियाटिक डक्ट बोलते हैं। इट हैज़ अ नंबर ऑफ लोब्यूल्स, इसके अंदर नंबर ऑफ लोब्यूल्स होते हैं जो सिक्रेटरी सेल से बने होते हैं जिसको हम एसिनाई बोलते हैं। दीज सिक्रेटरी सेल्स सिक्रेट्स पेनक्रियाटिक जूस, और ये सिक्रेटरी सेल्स क्या करते हैं, पेनक्रियाटिक जूसेस को सिक्रीट करते हैं। द पेनक्रियाटिक जूस कंटेन, पेनक्रियाटिक जूसेस के अंदर क्या क्या प्रेजेंट होता है, एंजाइम्स जो हेल्प करेंगे डाइजेशन और ब्रेकडाउन में। अमाइलेज हो गया, लाइपेज हो गया, प्रोटीएज, ट्रिप्सिन, है ना, डेट डाइजेस्ट कार्बोहाइड्रेट, जो कार्बोहाइड्रेट, फैट और प्रोटीन को डाइजेस्ट करते हैं। फिर नेक्स्ट है ईच लोब्यूल्स हैज़ एल्ब्यूलाई एंड दीज एल्ब्यूलाई हैव टाइनी डक्ट्स विच यूनाइट्स टू फॉर्म पेनक्रियाटिक डक्ट। हर एक लोब्यूल्स के पास क्या होती है,
एल्वेलाई होती है, और ये एल्वेलाई क्या होती हैं, टाइनी डक्ट्स होती हैं जो फॉर्म करती हैं पेनक्रियाटिक डक्ट को जॉइंट होके। द पेनक्रियाटिक डक्ट एक्सटेंड अलॉन्ग द लेंथ ऑफ द पेनक्रियास। पेनक्रियाटिक डक्ट जो है पेनक्रियास की लेंथ के साथ ही एक्सटेंड होती है। द पेनक्रियाटिक डक्ट जॉइंट्स विद कॉमन बाइल डक्ट नॉन एज हीपैटोपेनक्रियाटिक एम्पुला। हाँ, तो इसमें बता रखा है कि मैंने कल आपको बिलियरी ट्रैक्ट में ही बताया था ये कि पेनक्रियाटिक डक्ट जो है वो कॉमन बाइल डक्ट से जॉइंट होती है, और हिपैटोपेनक्रियाटिक एम्पुला उसको बोलते हैं। हिपैटोपेनक्रियाटिक एम्पुला इज़ गार्डेड बाय, हाँ, तो जो हिपैटोपेनक्रियाटिक एम्पुला होता है वो कंट्रोल होता है स्फिंक्टर ऑफ ओडाई से, जिसको हम हिपैटोपेनक्रियाटिक स्फिंक्टर भी बोलते हैं। द स्फिंक्टर ऑफ ओडाई ओपन्स, और ये स्फिंक्टर जो है ओपन होता है कहाँ पे, ड्यूरेनल पेपिला में। थैंक यू गाइज, आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। अब हमें आगे वाले पार्ट्स में हम नेक्स्ट पार्ट में पढ़ेंगे एंडोक्राइन पेनक्रियास के बारे में।